ये आप सोच रहे हैं, अभी डरने की बात है। कहिए रहे हैं कि 6742 जातियां चमारों से ही लड़ती, अभी डरने की बात कर रहे हैं। सारे लोग जो है डरते हैं, सारे लोग डरते हैं। यहाँ नहीं, विदेशों में यही बात हुआ। अमेरिका के देखिए, अब्राहम लिंकन का बात है, हिल्टन का देखिए। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूँ PL9 न्यूज़ को। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है। जेएनयू को जानते हैं, हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, हाँ, हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। इस बार उस दीवार पे, जेएनयू की दीवार पे लिखा गया है कि दलित चमार देश छोड़ो। क्या लग रहा है, दलितों के ऊपर क्या यहाँ के नहीं रहने वाले हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि चमारों के प्रति पूरे देश को घृणा हो गया है, क्योंकि सदियों से जब भी 6743 जातियां हैं, वो मात्र 6742 जातियां चमारों से ही लड़ती हैं। ये आज से नहीं, जिस समय त्रेता युग से ही बात है, सतयुग से बात है। त्रेता के समय भी सम्मुख ऋषि जो है थे, उनको, जिसको लोग भगवान कहते हैं, स्वयं जाकर के सम्मुख ऋषि को उन्होंने काटा था। ये सारी चीज़ें जो होती है, इसके बाद द्वापर में भी यही बात सम्मुख ऋषि के हुआ, भक्त चेता के हुआ, दलित वर्ग के साथ हुआ। ये होता रहता है। और आधुनिक भारत में भी 600 बरस पहले कबीरदास के साथ हुआ, रैदास के साथ हुआ। जब जब ये लड़ाइयाँ जो है दलित करता है, उसमें चमार जाति के लोग ज़्यादा लड़ाकू होते हैं सदियों से। तो सब ये जानते हैं, देश के सारे लोग जानते हैं, जो इस देश को आडंबर पाखंड में जो चला रहा है, विडंबना में, वो जानता है कि इस देश का लड़ाकू जात चमार है। और सर्वप्रथम भारत में चमार रेजिमेंट भी बना था। और मैं नहीं कहता हूँ, ये सुभाष चंद्र बोस ने भी पहली बार जो इंग्लैंड में अपना आंदोलन छेड़ा था, क्रांति की थी, वो चमार रेजिमेंट के साथ किया था, महारेजिमेंट के साथ किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी लेखनी में लिखा है कि चमार रेजिमेंट भारत का पहला जो है ऐसा रेजिमेंट है जो लड़ाई में सबसे ज़्यादा, देश को स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे ज़्यादा काम किया, भूमिका निभाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात को कहा है। दिलीप मंडला ने भी लिखा है कि कोहिमा का, इम्फाल का जा कर के देखिए, अभी भी वहाँ 920 लोगों का स्टैचू बना हुआ है, नाम है उस पर, कि ये रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट ने सब प्रथम जो है कैसा ये काम किया था। इसलिए चमार रेजिमेंट जो बना था 1942-43 में बना, 46 में उसे समाप्त भी कर दिया गया, क्योंकि ये लड़ाकू ये रेजिमेंट है। अजब नगीना सीट से जब चंद्रशेखर राव ने अपने इतिहास को पढ़ा, क्योंकि किसी भी समाज के लिए उनकी संस्कृति और कला उसकी अमूल्य विरासत होती है। तो चंद्रशेखर राव ने अमूल्य विरासत को जब याद किया और पार्लियामेंट में उन्होंने मांग किया कि चमार रेजिमेंट एक लड़ाकू रेजिमेंट है, इसलिए चमार रेजिमेंट के बारे में भी पाठ्य पुस्तकों में दिया जाए, उसके नाम भी प्रकाशित किया जाए। मनोहर पारिकर जो मिनिस्टर थे वो केंद्र सरकार में, उन्होंने चमार रेजिमेंट पर उन्होंने भी कहा था कि किताब पाठ्य पुस्तकों में दिया जाए। ये तो चमार रेजिमेंट जो है, यानी चमार जो है भारत का सबसे लड़ाकू जात है। इसलिए सारे देश के लोग 6743 जातियों में से 6742 जातियाँ घृणा करती हैं इस जातियों से। क्योंकि जब देश स्वतंत्र कराने की बात हुई तो उसमें 10,880 अनुसूचित जाति यानी दलित वर्ग के लोगों ने लड़ाई में काम किया था। और जो सवर्ण कहता है कि इस देश का चमार जो है गलत है, भगाया जाए, उन्होंने 595 नहीं, उसमें जो है लड़ाई में गए थे। तो सर, ये हम पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले चमारों को टारगेट किया गया है, उसके बाद पूरे दलित को टारगेट किया गया है, जो कि अब जेएनयू की दीवार पर लिखा हुआ, जो अब भी देख सकते हैं, उसमें लिखा है कि चमार देश छोड़ो, दलित देश छोड़ो। क्या ऐसा मतलब समस्या है कि दलितों को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं लोग? ये तो जैसे जैसे जागरण होता है वैसे वैसे प्रकाश भी लोग लाते हैं। चमारों से तो घृणा बहुत पहले से, मैं आपको कह रहा हूँ कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से सब में चमारों से घृणा लोग किए हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, मैंने इस बात को पढ़ा है, इतिहास को पढ़ा है कि सब लोग घृणा करते हैं। जो 6743 जातियाँ की मैं बार बार नाम ले रहा हूँ,
इसमें जो है 6,742 जातियां जो है हमेशा चमारों से लड़ती है। इसलिए चमारों से घृणित है कि इस देश का पहले चमार ही जो है कई लाख वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक ये चमारों का चौर वंश का राज्य था। चौर वंश के राज्य के बाद में लोग आए, विदेशी लोग आए। मैं विदेशियों को ये कहता हूँ कि तू इतने पढ़े लिखे हो, समझदार हो, विद्वान हो, पंडित हो, व्यास हो, इतने बड़े हो, ज्ञानी हो, तो मैं ये कहता हूँ कि जब तू अपने आप को समझो कि मैं विदेश का हूँ, तो जब 7 विदेशी आए थे 6 भागे, तो तू क्यों नहीं भाग रहा है? इस पर क्यों नहीं सोच करता है? इस पर भी तो सोचना चाहिए। क्योंकि यार आए, हूणे आए, कुषाण आए, शक आए, सिथियन आए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, 6 लोग तो भागे, तो आप क्यों नहीं भागते हो भाई? क्या बात है भागते नहीं हो? और जो यहाँ के लोगों को भगाने का साजिश क्यों कर रहे हो? कब तक करेगा? जिस दिन सारे दलित के लोग जग जाएंगे, जिस दिन बैकवर्ड जग जाएगा, उस दिन तुम्हें समय तुमको भागना पड़ेगा। इसलिए ये जानता है कि लड़ाकू पहले यही जाते, यही जगा रहे, भारत में सबको यही जगाने का काम किया था। क्योंकि सम्राट अशोक के बाद 2500 वर्षों के बाद अगर तथागत बुद्ध का नाम लेने वाला था, अगर देश को मुक्ति दिलाया और तथागत बुद्ध का बात किया, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्योंकि 2500 वर्षों तक देश गुलाम रहा, और उस गुलामी को 2500 वर्षों के बाद, सम्राट अशोक के बाद इस देश को गुलाम लोग बनाकर रखे थे। वो 2500 वर्षों के बाद जो है 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, 1950 को गणतांत्रिक व्यवस्था बनी। इसलिए इस जाति से तो घृणा है, ये नई चीज़ नहीं है। वो दीवारों पर क्या लिखा, आज तो जेएनयू की दीवारों पर लिखा है, अब हर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी के दीवारों पर लिखेगा। जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है जिसमें गरीबों की पढ़ाई होती है, कम खर्च में उसमें पढ़ाई होती है। उसमें SC ST के बच्चे जो है कम खर्च में जाते हैं, कंपटीशन देकर आते हैं, अच्छा विद्यार्थी, जो कि अच्छे जितने भी लोग हैं भारत के अच्छे जो वक्ता अधिकतर हुए हैं पहले भी और आज भी, वो जो है जेएनयू के ही छात्र रहे। इसलिए जेएनयू को लिखा गया है। सर, तो ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि दलित को ही टारगेट किया जा रहा है, जो कि दलित में 85 लोग भी आते हैं, SC ST भी लोग आते हैं ना सर? अरे भाई, आपको कई बार कह रहे हैं कि जो 6,743 जातियाँ हुए, 6,742 जातियाँ चमारों से लड़ती है। तो फिर एक मतलब क्यों सिर्फ चमारे को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि चमार लड़ाकू है, सदियों से चमारों का राज्य रहा है। चौर राजा जो था, चौर वंश जो था, बहुत दिन तक शासन किया, और जो है उसके अंदर कल छल नहीं था। लेकिन भारत में जब कल छली लोग आ गए, धूर्तबाज लोग आए, पाखंडी लोग आए, आडम्बरी लोग आए, तो उसको उल्टा सीधा करके, उसको फंसा करके, उसे तहस नहस उसकी सत्ता को कर दिया, उसके राज कर दिया, और उसे गुलाम बना लिया। और गुलाम बनाने के साथ साथ गुलाम ही नहीं बनाया, उसको इतना अपने दूर से खदेड़ा कि शायद मलयागिरी से चंदन की जो हवा आती है, भोर की खुशबू है ना, वो जो है उसको लेने के लिए, या कहिए या दिन भर जो हवा बहती है खाली रात को भोर में ही बहती है एक बार, इसलिए चारों तरफ की हवा न जाए, उसके गमक से, सुगंध से न आवे, है ना, इसलिए सिर्फ दक्षिण किया, वो दक्षिण की ओर किया। क्या ऐसा न लग रहा हो कि चमारों से वो लोग डर रहे हैं, इसीलिए भगाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी आप सोच रहे हैं, अभी डरने की बात है? कहिए रहे हैं कि 6,742 जातियाँ चमारों से ही लड़ती, अभी डरने की बात कर रहे हैं? सारे लोग जो है डरते हैं, सारे लोग डरते हैं। यहाँ नहीं, विदेशों में यही बात हुआ। अमेरिका के देखिए, अब्राहम लिंकन का बात है, हिल्टन का देखिए। यानी उन लोग का सोच है कि चमारों को अगर भगा देते हैं तो हम देश पर जैसे चाहेंगे वैसे राज करेंगे। ये बताइए, यही ये लोग का सोच है। उधम सिंह दलित वर्ग का डायर को जाकर पार्लियामेंट इंग्लैंड में मारा, डर क्यों नहीं? आज भी चमार उनकी गुलामी करता है, सब कुछ करता है उनका, लेकिन मार भी खाता है, लेकिन मारता भी। तो उनको डर है कि हम मारेंगे तो बंद नहीं रहेगा। और जातियों में कि मारने के बाद कुछ लोग जवाब देते हैं, कि चमार के लोग ऐसे हैं कि पूर्णतः जवाब दे। आज देश में दो चीज़ों के अंदर, वर्ण व्यवस्था में 2 लोगों के अंदर झगड़ा है। 6,742 जातियाँ और उनके बीच में विरोध में चमार जाति। तो आप देख सकते हैं जो जेएनयू में दीवार पर लिखा गया कि दलित देश छोड़ो, चमार देश छोड़ो, क्या ये देश के दलित चमार नहीं हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके बाद कमेंट भी करें।